सो वेलकम टू जैन ट्यूटोरियल्स। इट इज़ जैन ट्यूटोरियल ऑनलाइन क्लास फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। अभी तक हम लोग क्लास 11th का फिजिक्स में यूनिट्स एंड डायमेंशन पढ़ चुके हैं, चारों यूजेज के बारे में बता दिए। तो आज का वीडियो लास्ट वीडियो है, इस चैप्टर को ख़त्म करने वाले हैं हम, जिसमें बताने वाले हैं कि कैसे हम लोग इसी चीज़ को ओवर यूज कर सकते हैं। तो अभी तक देखिए चारों यूज पढ़ चुके हैं। क्या क्या यूज था? टेस्ट कर सकते हैं कि ट्रू है कि फॉल्स है। अगर LHS इक्वल टू RHS आ जाए डायमेंशन अगर ऐसा हो जाए तो ट्रू बोलते हैं। क्लियर है? नहीं आएगा तो बोलेंगे फॉल्स है। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं? यूनिट निकाल सकते हैं। सेकेंड यूज पढ़े थे। फिर वीडियो नंबर 7 में हम लोग पढ़े थे कि MKS से CGS में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और चौथा हम लोग पढ़े कि कैसे हम लोग फार्मूला निकाल सकते हैं। एकदम अच्छा से फार्मूला बता दिए। ठीक है, फार्मूला कैसे निकाल सकते हैं एकदम इजीली हम लोग डिफाइन कर दिए। एक और क्वेश्चन बनाते हैं, कुछ भी दे सकता है एग्जाम में। क्लियर है? कुछ भी दे सकता है। फोर्स डिपेंड अपॉन मास, वेलोसिटी एंड टाइम। मान लीजिए ऐसा दे दिया आपको, कुछ भी दे सकता है। और बोलेगा, दोनों वीडियो देख चुके हैं 7, 8, फाइंड फार्मूला फॉर फोर्स। फोर्स निकाल दीजिए, फैक्टर दिया हुआ है। एक और क्वेश्चन करते हैं, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो फोर्स डिपेंड करता है मास पे, वेलोसिटी पे, टाइम पे, और पावर क्या कर दिए? ABC निकालेंगे तो आ जाएगा आंसर। F इक्वल टू क्या लिखेंगे? K, M का पावर A, V का पावर B, T का पावर C। फोर्स क्या होगा? M1 L1 T-2। K का नहीं होता है, मास का M होता है। एकदम इजी बनेगा। देखिए वेलोसिटी का L1 T-1 और टाइम का T होता है। ये टाइम के लिए है, ये वेलोसिटी के लिए है। पावर क्या है? B और C। तो क्या हो गया? M का पावर A, L का पावर यहाँ पे B है, और T का पावर -B है ये वाला, और C है ये वाला। एक साथ मिला के लिख दिया, अपने आप आंसर आएगा। देखिएगा अभी तुरंत आएगा आंसर। हमको क्या निकालना है पता है ना? फोर्स का डायमेंशन लिख दिए, वो सब का डायमेंशन। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से M का पावर, L का पावर, T का पावर इक्वेट करिए। हर क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, एकदम इजी क्वेश्चन आता है। बोलिए, ये अपने आप निकल गया। A का वैल्यू क्या आया? 1। B भी अपने आ गया, B का वैल्यू भी क्या आ गया? 1। और -B प्लस C का वैल्यू, -B प्लस C का वैल्यू क्या आया? -2। B का वैल्यू 1 है, C का वैल्यू क्या आ गया? -2। C का वैल्यू क्या आ गया? -2 + 1। C का वैल्यू क्या आ गया? -1। इतना कर लेंगे ABC, तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? फोर्स इज इक्वल टू K M V T A B C पावर। K कांस्टेंट है, मास का पावर 1, वेलोसिटी का पावर 1, और टाइम का पावर -1। C का वैल्यू -1 निकालें, या F इक्वल टू K M V बाई T का पावर 1। माइनस को नीचे लिख दिए, प्लस। इसे फार्मूला निकाल सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। तो अच्छा से बता दिए। तो चलिए थोड़ा और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो चारों यूज समझा दिए। चारों यूज के बारे में कोई भी क्वेश्चन आपसे बनेगा पक्का है। अब देखिए, अगर हम लोग जैसे बोलते हैं, अगर कोई इक्वेशन डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल टू RHS जब किए थे, जब बोलेंगे ना A इक्वल टू B प्लस C, ये फिजिकल क्वांटिटी है, ये फिजिकल क्वांटिटी, ये फिजिकल क्वांटिटी है, प्लस माइनस कुछ भी है। तो यह देखिए 3 गो टर्म है। इसमें कितना टर्म है? 3 गो टर्म है। तो तीनों आप गौर किए होंगे जब हम लोग फर्स्ट यूज पे, डायमेंशन ऑफ A जितना होगा उतना ही B होगा, उतना ही ये तीनों का सेम। तब नहीं दोनों प्लस होगा। प्लस तब होता है जब इसका डायमेंशन सेम होना चाहिए। बस सबका डायमेंशन सेम, जितना भी टर्म है सबका डायमेंशन सेम होगा। जैसे हम लिख देंगे ना, फोर्स इक्वल टू A प्लस B प्लस C। प्लस हो या माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता है। A का डायमेंशन किसके बराबर है? फोर्स के बराबर। B का डायमेंशन भी किसके बराबर है? फोर्स के बराबर। C का डायमेंशन भी किसके बराबर है? फोर्स के बराबर है। ये सभी टर्मों का डायमेंशन सेम होता है, याद रखिएगा। चाहे उस RHS में जितने भी टर्म है ना, RHS में जितने भी टर्म है। जैसे हम बोलेंगे यहाँ पे मान लीजिए लिख दिए R, तो पूछेंगे ना डायमेंशन ऑफ R किसके बराबर होगा? तो क्या बोलिएगा?
एफ के बराबर हो, सभी टर्मों का डायमेंशन सेम होता है। ऑल टर्म्स, ध्यान सुनिएगा, हैव सेम डायमेंशन, ऑल टर्म्स हैव सेम डायमेंशन इन एन इक्वेशन, ऑल टर्म्स हैव सेम डायमेंशन इन एन इक्वेशन। इसको कैसे यूज करते हैं बताएंगे, नोट कीजिए। तो देखिए एक क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, फाइंड डायमेंशन ऑफ ए बी सी इन गिवन इक्वेशन इफ फोर्स इंटू ईटा इज इक्वल टू ए इंटू प्रेशर प्लस बी इंटू कैपिटल जी प्लस, या माइनस भी कर दे रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हाफ लिख दिए, सी लिख दिए, और यहाँ पे हम लिख दिए वर्क। ये ए बी सी नहीं पता, कैसे निकालेंगे? तो आप देखिए सभी 4 गो टर्म है, और 4 गो टर्म में ये पक्का पता है हम लोग को, ठीक है। तो हम लोग देखिए कैसे, फॉर ए निकालना है, ए निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ ए रो, प्रेशर है ये ना, ये रो को बोलते हैं लोग प्रेशर बोलते हैं, ठीक है, लिखा हुआ रहेगा प्रेशर है, इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ क्या, एफ ईटा, ये और ये डायमेंशन सब डायमेंशन का बराबर होगा तभी प्लस माइनस हो सकता है। जब ये करेक्ट है, ये सही लिखा हुआ है, तो इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन, सबका डायमेंशन सेम होगा। अब हमको ए निकालना है, ए का डायमेंशन क्या होगा, तो एफ ईटा बाई क्या कर दीजिए बस रो। अब फोर्स का डायमेंशन जानते हैं, m1 l1 t-1, ईटा का डायमेंशन जानते हैं m l-1 t-1, रो का जानते हैं m का 1 l का -1 और t का -2, सबका रो मतलब प्रेशर है ना, नहीं हम प्रेशर लिख देते, प्रेशर प्रेशर के लिए भी होता है रो, और डेंसिटी के लिए तो हम लिख तो दिए प्रेशर है, तो प्रेशर मानेंगे, प्रेशर का लिखेंगे, यहाँ पे डेंसिटी लिखेंगे, हम लिख देते डेंसिटी है। तो हम लोग अब इसको क्या करें, सॉल्व करेंगे, ठीक है, आएगा आंसर, काटा काटी कर सकते हैं, t का पावर -2 ऐसे कट गया, m भी कट गया, ऊपर में l का पावर -1 है, नीचे में भी सब नीचे कट गया, ऊपर में क्या बचा, m का पावर 1 ये वाला, और t का पावर -1, यानी क्या लिख सकते हैं, a का डायमेंशन क्या होगा, m का 1 l का 0 t का, l पूरा कट गया है, सॉरी l का भी 1, सॉरी m1 l1 t-1, m1 बच गया, l1 बच गया, t-1 बाकी कट गया। हम पूछेंगे, अगर पूछता मान लीजिए अगर ऐसा कुछ आ गया, जान पहचान का चीज़ आ गया, ए क्या चीज़ है, किसका डायमेंशन है, मोमेंटम का डायमेंशन है कि नहीं। देखिए अगर जान पहचान ऐसा आएगा तो पूछ सकता है किसका टाइम, ए क्या होगा, जरूरी नहीं कि कुछ आ जाए ऐसा। अब हमको बी निकालना है, अब हम लोग बी निकालना है, फॉर बी निकालने के लिए फिर कंपेयर करेंगे, डायमेंशन ऑफ बी जी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ क्या, एफ ईटा। हम चाहेंगे तो ए तो पता चल गया है, ए रो से भी कर सकते थे, अब ये पता चल गया, इससे भी बनाएंगे तो वही आंसर आएगा, डायमेंशन ऑफ बी जी इक्वल टू ए रो, ए का वैल्यू तो पता चल गया है, क्लियर है। आइए तो जी बी निकालना है तो क्या होगा, एफ ईटा बाई जी कर दीजिए, एफ का वैल्यू एम का 1 एल का 1 टी का -2 ईटा का एम का 1 एल का -1 टी का -1, जी का कितना होता है, एम का -1 एल का 3 टी का -2, क्लियर है, सबको पता है ये सब डायमेंशन, जी क्या है सब पता चल गया है। काटा काटी करेंगे तो टी का पावर -2 कट जाएगा, एम का पावर कितना हो गया, ऊपर में 2 हो गया, नीचे एल का पावर 0 हो गया, एम का 2 एल का -1 + 1 0 हो गया, टी का -1 नीचे में एम का -1 एल का 3, तो एम का 2 और 1 क्या हो गया 3, एल का ऊपर गया क्या हो गया -3 और टी का ऊपर में क्या है -1, यही निकल गया बी का डायमेंशन। समझना कैसे एकदम आराम से बना सकते हैं। सी निकालना है, फॉर सी निकालना है तो क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ
हाफ सी डब्ल्यू, मैंने इसको छोड़ दी, कोई दिक्कत नहीं है। हाफ सी डब्ल्यू, वर्क है, डब्ल्यू क्या है, वर्क है, डब्ल्यू इज वर्क, इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ क्या, एफ ईटा। तो क्या निकला, डब्ल्यू इज इक्वल टू, हाफ को भी छोड़िए, एफ ईटा बाई सी निकाला तो क्या कहे, डब्ल्यू कर दीजिए। सभी का डायमेंशन सेम होगा, सभी जितने भी टर्म इंक्लूड है इन इक्वेशन ऑल हैव सेम डायमेंशन, यही थ्योरी है। बोलिए एफ m1 l1 t-2 ईटा m1 l-1 t-1 वर्क m1 l2 t-2। अंडरस्टूड। ऊपर में t-2 कट जाएगा, m का 2 बच गया, एगो m भी काट दीजिए तो m का 1 बच गया, l का 0 हो गया, ऊपर में t का -1 हो गया, नीचे में l का स्क्वायर, m का 1 l का -1 सॉरी -2 t का -1। ऐसे हम लोग सबका डायमेंशन निकाल सकते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज बताए हैं, ऑल द टर्म्स ऑफ सेम डायमेंशन। क्लियर है, नोट कर लीजिए। वन मोर, डायमेंशन ऑफ ए बी बताइए, फाइंड डायमेंशन ऑफ ए बी इफ v is velocity is equal to f by eta minus a f by eta a वेलोसिटी इक्वल टू एफ बाई ईटा ए प्लस मोमेंटम, स्मॉल पी को क्या लिख दिए, मोमेंटम बाई जी इंटू बी। G इंटू बी माइनस सी। क्लियर है, हमको ए बी सी निकालना, किससे कंपेयर करेंगे हम लोग। फॉर ए निकालने के लिए बोलिए क्या करेंगे, वेलोसिटी इक्वल टू एफ ईटा ए करेंगे, ईटा ए इधर आ जाएगा तो क्या होगा, एफ बाई क्या होगा, भी हो जाएगा, ए का वैल्यू क्या होगा, एफ बाई भी इंटू ईटा, बस ए का डायमेंशन निकल जाएगा। इसको इससे कंपेयर कर दिए। बी निकालना है तो देखिए बी और सी का डायमेंशन सेम होगा, बी और सी का डायमेंशन देखिए दोनों टर्म है, दो टर्म है इसके अंदर, तो ये पूरा का डायमेंशन सेम होगा, बी और सी का डायमेंशन सेम होगा, ठीक है ना। इसको सपोज हम बोल दिए कैपिटल एक्स, बी और सी माइनस में लिखा हुआ था, इसका डायमेंशन सेम होगा, उसको एक्स नाम दे दिए हम, ये तो निकल जाएगा इससे। बोलिए v इक्वल टू पी स्मॉल पी मोमेंटम है, क्वेश्चन में लिखा होता है क्या चीज़ है, g, और इसको x बोल दिए, क्योंकि ये b का जो डायमेंशन होगा c का भी वही डायमेंशन होगा, या b माइनस, तो x का वैल्यू क्या होगा, मोमेंटम g बाई वेलोसिटी। क्लियर है, वेलोसिटी को स्मॉल भी लिख लीजिए, वेलोसिटी को स्मॉल भी लिख लीजिए, सॉल्व कर दीजिए, यानी b और c का डायमेंशन इससे निकल जाएगा और a का इससे। बोलिए f का m का 1, l का 1, t का -2, v वेलोसिटी l1 t -1, ईटा का m का 1, l का -1, t का -1। क्लियर है, काटा काटी करें, बोलिए क्या हो जाएगा, m1 कट गया, l1 कट जाएगा, t-1 भी कट जाएगा। क्लियर, t का -2, ऊपर में t का -2, नीचे भी t का -2, और क्या है l का -1 कट जाएगा, l का पावर 1, यानी a दूरी है, नहीं a दूरी है, ऊपर के l का पावर 1 हो गया ना। जो भी सॉल्व कर लीजिएगा, समझ आ गया कैसे करना है। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो b और c का डायमेंशन सेम होगा, जिसको x बोल दिए हम, b और c का डायमेंशन x के बराबर है। बोलिए p का क्या होगा, m का 1, l का 1, t का -1, g का क्या होगा, m का -1, l का 3, t का -2, और वेलोसिटी का l1 t -1, m1 l1 t -1, m-1 l3 t -2, l1 t -1। सबको सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा आंसर। बोलिए
एल का 1 इससे काट दिए, टी का -1 इससे काट दिए, एम ऊपर गया, एक और एक 2 हो गया, एल का 3 है ऊपर गया -3, टी ऊपर गया +2। तो बी और सी का डायमेंशन ऐसा केस में सेम होता है। अंडरस्टूड? एकदम अच्छा से बता दिए, नोट कर लीजिए। क्लियर है? नोट कर ली सब कोई? क्या कमी है? डिफेक्ट्स ऑफ डायमेंशन। तो वी कैन नॉट फाइंड डायमेंशन ऑफ के, मतलब क्या? कांस्टेंट। कांस्टेंट सबका डायमेंशन नहीं निकाल सकते। वी कैन नॉट फाइंड डायमेंशन ऑफ क्या? साइन थीटा कोस थीटा रहेगा तो एक्यूरेट नहीं बनता हम लोग, है ना? साइन थीटा को अवॉइड करना पड़ता है। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का भी डायमेंशन हम लोग नहीं निकाल सकते। ये रहता है तो उसको हमको अवॉइड करना पड़ता है। अगर कोई इफ ए फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन 4 और मोर क्वांटिटी, 4 या उससे अधिक पे डिपेंड करता है, तो वी कांट फाइंड द फार्मूला। हम लोग फार्मूला नहीं, जो चौथा यूज पढ़े थे ना उसमें 3 पढ़े थे, याद की। जैसे बोलेंगे ना फोर्स डिपेंड करता है ईटा पे, जी पे, है कि नहीं, वर्क पे, तब निकलेगा आंसर। 4 या उससे अधिक रहेगा तो नहीं निकाल पाएंगे। मान ली दे दिए, और प्रेशर पे तो नहीं बनेगा ये क्वेश्चन। 3 ही रहना चाहिए, 3 से अधिक नहीं होना चाहिए। 4, 5, 6 में नहीं बनेगा। ये 1 फैक्टर पे या 2 फैक्टर या 3 फैक्टर पे डिपेंड करेगा तो बनेगा। ये सबसे मेन बात है। हम लोग साइन थीटा, कोस थीटा, कांस्टेंट सबका डायमेंशन, एक्सपोनेंशियल सीरीज क्या होता है वो आगे पढ़ेंगे, उन सबका डायमेंशन हम लोग नहीं निकाल सकते। अंडरस्टूड? इन दिस वे 10 वीडियो दिए हैं, 9 वीडियो दिए हैं डायमेंशन का। हर चीज़ बताएं आपको। अगर डायमेंशन संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा आपसे जरूर बनेगा। यूनिट से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा आपसे जरूर बनेगा। कोई फार्मूला निकालना है तो आपसे जरूर बनेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नया चैप्टर वेक्टर स्टार्ट होने वाला है, नोट कर लीजिए।